हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज जो है कि हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आए हुए एकेडमिक सिलेबस फॉर एमएससी इन मैथमेटिक्स झारखंड मैथ जोन की तरफ से। आप लोग को मैं बता दूं कि पूरा एमएससी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को मैं बता दूं, ये हमारा प्यारा सा यूनिवर्सिटी BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, जो कि धनबाद के गर्भ में बसा हुआ है। धनबाद के भेलाटांड स्थित इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को जो है कि 2 साल का डिग्री कोर्स करना है और इसके अंतर्गत पूरा पता वगैरह लिखा हुआ है। अगर आप नहीं जानते कहाँ आपको पहुंचना है तो ये पुराना पता लिखा हुआ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रोड, तो ये नहीं है, अभी भेलाटांड में जहां पर आप लोगों को पढ़ाई हो रही है वो है आपका भेलाटांड, ठीक है। या फिर आप मैमको मोड़ से भी जानते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आप लोग को जो कोर्स हम लोग करवाएंगे, ठीक है ना, झारखंड मैथ जोन की तरफ से, याद रखिएगा, ठीक है। सेमेस्टर वाइज हम सारा का सारा जो है कि कोर्स आप लोग करवाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग एनईपी के आगे ग्रेजुएशन किए होंगे, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आगे अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए होंगे तो आप लोग 3 साल के ग्रेजुएट हुए होंगे और होंगे भी। और एनईपी के बाद अब 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री आ गया है। तो जो बच्चे 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री किए हैं तो उनको 2 साल का पीजी करना बहुत जरूरी है। ये बात तो अनिवार्य है, ये आप नोट कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि यूजी में आप लोग को मालूम होता था 3rd ईयर होता था, टोटल 3 साल होता था और 3 साल में आप लोग को 6 सेमेस्टर होता था, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर किया जाता था। और अब जब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोग जो है कि पीजी में आ चुके हैं तो पीजी में 4 सेमेस्टर होगा, ओनली 4 सेमेस्टर, और 4 सेमेस्टर यानी कि 2 ईयर, 2 ईयर्स का आपका पीजी का डिग्री होगा। और इसमें फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर होंगे और सेकेंड ईयर में आपको 2 सेमेस्टर होंगे। तो कुल मिलाकर के 4 सेमेस्टर आपको पढ़ना है और प्रत्येक सेमेस्टर में, ईच एंड एवरी सेमेस्टर में आपको 4 पेपर पढ़ने होंगे। यानी कि आप अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिए। 4 पेपर है और पहला पेपर मतलब 4 सेमेस्टर है और हर एक सेमेस्टर में 4 पेपर आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपको तैयार रहना जरूरी है। लास्ट आपने सेम 6 में 4 पेपर पढ़े होंगे, इससे पहले आपने 3 पेपर पढ़ा होगा 5 में वगैरह वगैरह में। तो इसीलिए अब आप लोग को कमर कसने की आवश्यकता है, क्योंकि अब अभी से आप नहीं स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज जो है आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैं यहाँ पर डील करूंगा कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी की सारी बातें। सेमेस्टर 1 में जिसको कहा जा रहा है फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा का फाउंडेशन कोर्स होगा। देखिए वही ग्रुप वगैरह जिसमें पढ़ते हैं, रिंग वगैरह आप जिसमें पढ़ते हैं, वही सब चीज यहाँ पर एक्सटेंड रूप में आप पढ़ेंगे। इसमें 4 यूनिट बटा हुआ है। सबसे पहली बात, पेपर 4 है तो पेपर 1 का सिलेबस आपको बता दे रहे हैं। यूनिट 1 आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ग्रुप्स का डेफिनेशन पढ़ना है, जो आपने बीएससी में पढ़ चुका है। नॉर्मल, फिर सब नॉर्मल सीरीज के बारे में पढ़ना है। आइसोमोर्फिज्म थ्योरम पढ़ना है। जॉर्डन होल्डर थ्योरम पढ़ना है। सॉल्वेबल ग्रुप पढ़ना है। नीलपोटेंट ग्रुप्स पढ़ना है। ग्रुप एक्शन पढ़ना है। ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम पढ़ना है। ऑर्बिट डिकम्पोजिशन थ्योरम पढ़ना है। फिर साइलोस थ्योरम पढ़ना है, जो कि आपने पढ़ चुका है, मतलब आपका सेमेस्टर ग्रेजुएशन में ही पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ढंग से पढ़ेंगे, यूजिंग ग्रुप एक्शन की मदद से हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैनोनिकल फॉर्म, सिमिलरिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इनवेरिएंट सब स्पेस, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। सब स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, रिडक्शन टू डायगोनल एंड ट्रायंगुलर फॉर्म्स पढ़ना है। नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। ये सिलेबस पूरा है, मैं आपको जो है कि दे भी दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर समझिए कि क्या क्या पढ़ना है। इन सभी चीजों को देखिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप उतना ही पढ़ के जाइए जितना आपके एग्जाम में आए। मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना यहाँ पर टॉपिक्स दिया हुआ वही टॉपिक को पढ़िए। कहीं से बुक लेने की आवश्यकता नहीं, मार्केट में बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जितना पढ़ाएंगे बस आपको उतना ही पढ़ के जाना है और उसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। ये 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स को आपको बहुत ही मन लगा करके पढ़ना है। और आपको मैं बता दूं, आप लोग को ज्यादा नहीं,
6 महीना का तो टाइम होता है पर सेमेस्टर का, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 3 महीना में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 3 महीना में जब आप कंप्लीट करेंगे तो 3 महीना आपका रिवीजन कराएगा, ठीक है, ये वो बात। अब पेपर 2 क्या है, पेपर 2 में आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है। तो रियल एनालिसिस बहुत बेसिक से आप लोग को भी स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि बेसिक्स बहुत बच्चों को भूल गए होंगे, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स कर लेंगे और बाकी जो है आपको सिलेबस में वो करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इस प्रकार से कन्वर्जेंसी क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जन क्या होता है, पीस वाइज कन्वर्जेंसी क्या होता है, पीस वाइज डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सभी के सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। वेस्ट्रास थ्योरम क्या होता है, वेस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना, एबल्स थ्योरम क्या होता है, टॉबर्स थ्योरम क्या होता है, ये सभी बातें हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से। डिरिचलेट टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी क्या होता है, सबसे पहली बात तो कन्वर्जेंसी क्या होता है ना, 1/n टाइप के जो भी आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस रहे, वहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं तो फिर वो 0 को कन्वर्ज करता है, तो वही सब जो चीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ, ठीक है। आरएस इंटीग्रल पढ़ेंगे जिसको रायमन स्टाइलाइज्ड, है ना, स्टाइल जिस थ्योरम इंटीग्रल्स कहते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बेसल्स इनइक्वालिटी आप लोग पढ़ के भी आए हुए हैं क्लास ये ग्रेजुएशन में, ठीक है। फिर आप देखिए यूनिट 4 में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। सेवरल वेरिएबल्स का मतलब कि एक से ज्यादा, है ना, ठीक है। डेरिवेटिव्स इन एन ओपन सबसेट्स, आरएन मतलब कि यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस बताना चाह रहा है वो n डायमेंशनल की बात बताना चाह रहा है। फिर चेन रूल पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स वगैरह, इंटरचेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, वो सब हम लोग पढ़ने वाले, देखने वाले, ठीक है ना। स्वास थ्योरम जो कि आप पढ़े भी होंगे, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड रूप में पढ़ेंगे। टेलर्स थ्योरम, इनवर्स फंक्शंस थ्योरम, इम्प्लिसिट थ्योरम, जैकोबियंस वगैरह वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका तो मतलब कुल मिलाकर के रियल एनालिसिस आपका इजी होने वाला है, ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला, ठीक है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब आप लोग देखेंगे यूनिट ये हो गया पूरा कंप्लीट। अभी आप पेपर 3 पे बात करेंगे, टोपोलॉजी। यही जो पेपर है इस पे थोड़ा सा दम रखता है, ये पेपर दमदार पेपर है, इसको बहुत हम लोग अच्छा से इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं। इसमें भी 4 यूनिट्स है, सभी यूनिट्स आप लोग देख सकते हैं 4-4 यूनिट्स से बांटा गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज आपको नया लगेगा, ठीक है ना। अब हम लोग टोपोलॉजी पढ़ते क्यों हैं उसके बारे में भी हम डिटेल डील करेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, है ना, सारा मुझ पर छोड़ दीजिए, आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए और अच्छा नंबर गेन कीजिए बस, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेपर 4 अभी तक आप लोग रियल एनालिसिस पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, अब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रियल एनालिसिस के ही तरह पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है ना। तो देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कॉचीज गॉसिस्ट थ्योरम पढ़ेंगे, फिर आपका कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मोरेराज थ्योरम पढ़ेंगे, कॉचीज इनइक्वालिटी लेवल थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें, यूनिट 1 में तो बहुत कम टॉपिक है, यूनिट 2 में भी बहुत कम टॉपिक है, यूनिट 3 में थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक है, ये उससे ज्यादा यूनिट 4 में है, ठीक है ना। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको बहुत जन बिलिनियर भी बोलते हैं, लेकिन गलत है, बाइलिनियर ही होता है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसको कन्फॉर्मल मैपिंग को हम लोग ध्यान से देखेंगे, एनालिटिकल कंटिन्यूएशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूनिकनेस ऑफ डायरेक्टली एनालिटिकल आप कह सकते हैं कंटिन्यूएशंस यूनिकनेस ऑफ एनालिटिकल कंटिन्यूएशंस अलोंग ए कर्व, ये पढ़ेंगे, है ना। पावर सीरीज मेथड ऑफ एनालिटिकल फंक्शंस के कंटिन्यूएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर बुक कहां से लेंगे, तो बुक नहीं लेना, पहली बात हम आपको बता दिए। तब भी लेने का मन है तो देखिए नीचे में हर यह पेपर के नीचे में उसके रेफरेंस दिए हुए। अब आगे जो है कि यहाँ पर आपका सेमेस्टर 2 आ जाता है, तो इस पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस पे एकदम नहीं बात करना, ये अगला बार मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें कोडिंग वगैरह घुस जाता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग वगैरह लैंग्वेज वगैरह घुस जाता है, ठीक है ना। तो आप उसमें भयभीत नहीं होइएगा, हम है तो आपको टेंशन नहीं है, ठीक है ना। मुझे भी पहले कोडिंग से बहुत ही डर लगता था, लेकिन मैंने किया है ना, तो मैं आपको भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली मैं चीजों को सिखाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, कॉलेज के तो प्रोफेसर तो उत्तम क्या अति उत्तम है, आप सीखिए उनसे भी, है ना, क्योंकि वो लोग नेट क्वालिफाई करते हैं, कोई पीएचडी होल्डर है, तो फिर आप उनसे सीखिए, है ना, उनसे भी सीखिए। और आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें, है ना। सबका एक पढ़ाने का तरीका अलग होता है और सभी टीचर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं। और मैं भी उन गुरुओं का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे जो है कि इस काबिल समझा, जिन्होंने मुझे अपने ज्ञान से सींचा और इस काबिल मैं आज बन पाया हूँ। और आज मैं, आप देख भी सकते हैं मेरा जो है कि वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में 1000 वीडियोस है और उसमें मैक्सिमम वीडियोस मेरे ही है और कुछ वीडियोस मेरे अपने छोटे भाई के हैं जो कि रांची रिम से एमबीबीएस कर रहा है,
उसका भी वीडियोस है, ठीक है ना। और मैक्सिमम वीडियोस मेरे ही है, और कुछ यहाँ पर और भी टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे आनंद सर हो गए, ठीक है, प्रीलिम्स वे क्वालिफाई किए हुए, मेंस क्वालिफाई किए हुए आपका जेपीएससी का, ठीक है ना। तो वैसे वैसे टीचर भी यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, टेंशन मत लीजिए। आप जो भी चीज का तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पर आप स्वतंत्र है, आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो है इसी प्रकार से जुड़े रहिए, और कुछ यहाँ पर रेफरेंस आप देख सकते हैं बुक्स के। और आपको आज का क्लास कैसा लगा आप बताइएगा। ये मैंने आपका जो है कि पूरा सिलेबस डिस्कशन किया है, और हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है कि स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 1, ठीक है ना। पेपर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। ग्रुप्स वगैरह वही छोटा मोटा जो है डेफिनेशन जो कि आप लोग पहले पढ़े थे वही भूल गए होंगे, उसी चीज को मैं रिकॉल करते हुए आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार के वैल्यूएबल लेक्चर्स को, वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।